देखिए मैं जब संदीप गाड़वे और मैं पिछले 20 साल से दोस्त हैं। संदीप गाड़वे जब मेरे यहाँ आए, पता नहीं क्या था, योग अच्छा जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। जैसे ही ये मेरे पास आए और ये बात हुई, और बात होते ही हम लोगों ने ये डिसीजन लिया, हम लोग बैठे थे कि भंडारा करना है, 2-3 हज़ार लोग आएँगे। तो मैंने ये सोचा कि अगर भंडारा करना ही है, तो क्यों ना ठीक से किया जाए। तो उसके लिए मैंने जो भी अपना मेरी तरफ से जो हो सका वो मैंने किया, और करने के बाद जो भी इन्होंने मुझे बोला वो सब चीज़ों को हम लोगों ने किया। उस हिसाब से हम लोगों का काम आगे किया हम लोगों ने। सुनील कुमार जी, कहीं देखा गया समाज कोई भी हो, विचारधाराएं कोई भी सोच कहीं से भी हो, मगर आप किसी पे ऐसा क्या आपके दिलों दिमागों में चलता है कि गरीब की ही सहायता करते हैं आप? देखिए मैंने ना फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ जब आता हूँ तो मुझे ना बहुत सुकून मिलता है, चौल में सुकून मिलता है। रीज़न क्या है कि मैं 27 साल झोपड़पट्टी में बिताया हूँ। मुझे यहाँ का एक-एक दर्द इनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सुबह कैसे अगर यहाँ टॉयलेट होगा तो कैसे लाइन लगती है, पानी अगर घर-घर में नहीं होगा, अगर कहीं कॉमन जगह पे होगा तो वहाँ मेरी बहनें कैसे हंडे से लाइन लगाती होंगी, पानी ख़त्म हो जाता होगा तो उसका टेंशन कितना होगा। पानी ना मिले उसके लिए मेरी माँ सुबह 5 बजे से उठ के बैठ के कुएँ के पास रहती थी। पहले हम लोग कुएँ से पानी लेते थे। जब नल आया तो वहाँ तो वो दर्द अंदर है। देखिए क्या होता है, मेरे लिए कोई जात, कोई समाज नहीं है। मेरे लिए एक चीज़ है, अगर कोई इंसान, देखिए अल्टीमेटली हम सब इंसान हैं। अगर इंसान तकलीफ़ है, गरीब है, अगर उसको किसी चीज़ का आप अगर कुछ मदद कर सकते हो, तो उससे बड़ी इंसानियत कोई नहीं है। यही हमारी फाउंडेशन का ध्येय है कि हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ कोई नहीं पहुँच रहा है। और हम ऐसा नहीं कि हम कोई वोटिंग के टाइम आएँगे या इलेक्शन के टाइम पे आएँगे, ये जब बुलाएँगे तब हम लोग आएँगे। और ये जो देखिए, जो हमसे हो सकेगा, देखिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम लोग बहुत बड़े लोग हैं, हम भी गरीब ही हैं इन्हीं की तरह। लेकिन क्या होता है, गरीब गरीब का ही दर्द समझेगा। जब मैं उसी जगह से आया हूँ तो मुझे लगता है, जब भी मैं ऐसे देखता हूँ तो मुझे मेरे माँ-बाप दिखते हैं। मुझे मेरा बचपना दिखता है कि कैसे हम लोग भी लाइन लगा के नोटबुक और ये सब लेते थे। तो उन चीज़ों से प्रेरित होके मुझे कहीं न कहीं लगता है कि देखिए, ये जो समाज है, सोचिए आज यहाँ आधी जगह पे लाइट नहीं है, सोच के आश्चर्य होगा कि आप बॉम्बे जैसे ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं जहाँ पे लाइट नहीं है। और अगर लाइट नहीं होगी तो घर में अंधेरा होगा, घर में अंधेरा होगा तो बच्चों में अंधेरा होगा, और बच्चों का विकास नहीं मतलब देश का विकास नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों को, छोटे जो मासूम बच्चे हैं, जो किताब की वजह से, कॉपी की वजह से, फीस की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, जितना मुझसे होगा उतनी मेहनत मैं करूँगा। सर, आपने जिस प्रकार से इन्होंने बोला कि आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ाने की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे, उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, हम लोग अभी उसपे भी मैंने संदीप जी से यही बात की कि हम लोग उसपे भी वर्कआउट कर रहे हैं। हम लोग तो यहाँ पे जितने भी वार्ड होंगे, हर जगह एक-एक बालवाड़ी या कोचिंग सेंटर भी खोलना चाहते हैं। उसके साथ-साथ हम लोग एक लीगल सेंटर भी खोलना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है, आज एक आदमी जो एक घर बनाने जाता है या कोई पेपर बनाने जाता है, उस पेपर अगर मान लो 500 में बनता है, उससे 2000 रुपए ले लिया जाता है। क्योंकि वकीलों की कोई एमआरपी नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, इनको वकील के ऑफिस जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, तो वो बहुत महंगा होता है। तो अब हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि हर एरिया में अपना एक वकील बिठाएंगे। आपको जो भी समस्या है उससे जाइए, पूछिए फ्री में, और जो भी पेपर आपका जो भी लीगल सपोर्ट चाहिए वो भी हम फ्री में देंगे। यहाँ तक कि हम लोग आगे ये भी सोच रहे हैं कि हम हर एक महीने में एक फ्री का कानूनी सलाह के अपना सवाल लें और लोगों से पूछे कि उनका क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम आने वाला है। क्योंकि आज जो ये घर बने हुए हैं, आज नहीं तो कल ये रीडेवलपमेंट में जाएगा, और जब रीडेवलपमेंट में जाएगा तब इनको प्रॉब्लम आएगा, तब शायद हम इनको और ज़्यादा मदद कर पाएंगे। ये देखिए, इन्होंने अभी हम लोगों ने क्या किया है, मुंबई की पूरी जिम्मेदारी इनको दी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि संदीप जी भी कुछ बोले, क्योंकि यहाँ के लोकल हैं, यहाँ पिछले 25-30 साल से ये रहते हैं, और इनके भी कामों की लिस्ट बहुत बड़ी है। तो मैं देखिए क्या होता है कि हमको वो आदमी चाहिए या वो सेनापति चाहिए जिसने ऐसे काम किया हो। वो सोच के हम लोग साथ में आए हैं, क्योंकि इनकी भी सेवाओं की लिस्ट बहुत बड़ी है, ये भी बहुत दिनों से करते रह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द संदीप जी आप भी बोलिए। किसी की कमियां पूरी हो ना हो, लेकिन कमी हो पूरी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब क्या करें? बिल्कुल, पहले तो आप सबका शुक्रगुज़ार कि आप लोगों ने यहाँ पे न्यूज़ कवर किया, और आपने जो सवाल पूछा, वो सवाल में ही आपका जवाब है कि आपने पहले ही बोल दिया कि ये कमी पूरी कर सकते हैं। तो वही कमी उन्होंने आज पूरी की है और यही पूरी करते आ रहे हैं। ये तो शुरुआत है, आगे आगे जाके जैसे उन्होंने बोला, तो अपने आरे में बहुत प्रॉब्लम्स है। एक 14 फीट के घर का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है, आदिवासी पाड़ा का प्रॉब्लम है, यानी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है जो लोगों को
अगर उन्होंने चाहे तो वो एक हफ्ते में उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं उनसे बात भी किया था, बोला सर ऐसा ऐसा है, अपन कुछ तो करेंगे लोगों के लिए। क्योंकि क्या है देखो, नागरिक सेवा तो आते रहता है, लेकिन जब किसी का मंगलसूत्र गिरवी रख के घर बनाने जाते हैं और आरे वाले आके उसका घर तोड़ देते हैं, तो मंगलसूत्र का जो कीमत होता है ना, वो कीमत इम्पोर्टेंट होता है। अगर उस टाइम पे अगर कोई लीगल वहाँ पे खड़े रहे ना, तो उनके पैसे का हाथ भी नहीं लगा सकते और उसके घर को भी हाथ नहीं लगा सकते। इसलिए मैंने सर से उस टाइम विनंती किया कि सर आप ये सारी चीज़ों पे ध्यान दो। क्योंकि क्या है, एक करप्शन एक अलग है, गरीबों से करप्शन करना बोले तो वो तो बोले सबसे बड़ा पाप है। और ये शुरुआत देखो आप, क्योंकि कार्तिक भगवान को सब जन मानते हैं और कार्तिक भगवान इतना जितने अच्छे हैं उतना ही अगर कोई कुछ गलत हो तो उतने गलत भी है। तो इसलिए कार्तिक भगवान ने आज देखो एक अच्छा काम अपने हाथों से कर लिया। एक शब्द में मैंने खाली शब्द रखा, उन्होंने पूरे शब्द उल्टा मैं बोल रहा था सर आप आपके तरफ से मदद करो जो आपको लगेगा। वो बोले नहीं तुम बोलो, उससे ज़्यादा मैं करूँगा। अगर उन्होंने बोला, हम लोगों ने बोला, उन्होंने कर भी दिया। आज दिन में आप देखोगे तो यही एरिया में 2 प्रोग्राम हो गए। एक देवी का मंदिर हुआ सुबह में, तो देवी के मंदिर को भी उन्होंने पूरा मंदिर बनाने का उन्होंने ये लिया कि मैं पूरा मंदिर अच्छा बनाऊंगा। लेकिन उन्होंने लोगों को ये भी बोला कि मैं अकेले नहीं बनाऊंगा, कि आप सबका मुझे सपोर्ट चाहिए। अगर कोई सपोर्ट मांग रहा है, यानी सपोर्ट हो आपसे पैसे का नहीं मांग रहे, सपोर्ट हो आपका एक ही का मांग रहे हैं। क्या है कि अपन जब भगवान का कोई प्रोग्राम है तो वहाँ पे कोई भी दुविधा नहीं आनी चाहिए। अच्छे से अपन सब एक साथ मिलके सर को अभी सपोर्ट करना चाहिए कि सर ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो भगवान के ये पुण्य वो लिखे हुए हैं, उनके हाथों से होना है तो उनके हाथों से होते चलेंगे। और इसके आगे भी बहुत सारी पूरे महाराष्ट्र में अभी उन्होंने मुझे मुंबई अध्यक्ष की जवाबदारी दी है, तो मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि पहले पूरे मुंबई और बाद में महाराष्ट्र। दक्ष नागरिक को सर हम लोग एक ऊपर लेवल में लेके जाएंगे और दक्ष नागरिक एक दिन ऐसा होगा कि लोगों के लिए वो दक्ष ही है। कि दक्ष का एक मैं टैगलाइन बोलूँ तो दक्ष यही लक्ष्य है। ये समझ के हम लोग अभी आगे जाएंगे और आप सबका शुक्रगुजार। मंदिर का यहाँ पे पूजा किया गया और भंडारा भी किया गया कार्तिक स्वामी जी का, और इसमें मसीहा बनने का काम किया दक्ष नागरिक के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील कुमार। क्या कहना चाहते हैं? देखो ये भंडारा का ये हम लोग को साल में एक बार आ रहा है। ये कार्तिक स्वामी का हम लोग को तमिल में पंगुनी उत्तरम बोलता है, कार्तिक स्वामी शिव मंडल। हमारा कार्यकर्ता सब मिलके हमारा सुनील कुमार साहब के पास हम लोग गया था। हम जाने के लिए फोरम में अधिकार कौन है, हमारा संदीप काड़गे ने हमको रास्ता बताया। पहला बार कल जाएगा, हम साहब को परसों मिला, साहब से बात हो गया, ठीक है। भंडार का खर्चा कितना होगा बोला, कितना भी खर्चा होगा इतना पब्लिक का कि खाना खाएगा साहब, आपका दुर्ग से खाना मांगता है। मैं साहब ने एक कुछ भी नहीं बोला, कितना भी खाने का खर्चा होना तो मैं देता है, तुम उसके बारे में फिक्र मत करो। भगवान का अच्छा तरफ से शांति से भगवान का भोजन करो, पूरा पब्लिक भंडारा खाना खिलाओ, ऐसा करके साहब ने बताया। साहब कैसा बोला ऐसा करा, अच्छा तरफ से हमारा भगवान का भोजन भी अच्छा तरफ से आया। पानी के टैंकर भी भेजा, सुनील कुमार साहब ने पानी के टैंकर भेजा। हम लोग सबको किसका भी तकलीफ नहीं, ऐसा बहुत अच्छा तरफ से हमारा साहब ने अच्छा करा। ऐसे इंसान भी कुछ कहीं न कहीं बहुत कम मिलते हो जो इस तरह के भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। मैं भी बहुत, हमारा 46 साल हो गया बम्बई में आके, पार्टी के रोल में 40 साल हो गया, वही तो पार्टी के परिणाम में बोल रहे हैं। ऐसा है सुनील कुमार साहब का मोहब्बत कोई ऐसा कोई भी ना आदमी भी नहीं देगा, कोई वकील भी नहीं देगा। कितना भी हम हाई कोर्ट वकील करके बोल रहे हैं, हाई कोर्ट वकील भी हम बात किया ऐसा करेंगे, गरीब का तैयार रहता करके बोलेगा साहब का। और दूसरा भी एक बात अभी भी साहब ने बात किया, गरीब बच्चा लोग बुक नोटबुक कोई पढ़ता है, लेडीज लोग पढ़ता है, बच्चा लोग पढ़ रहा है, उसके घर में 20 नहीं भरेगा, मेरे को कंटेक्ट करो, नहीं तो संदीप काड़गे साहब को कंटेक्ट करो, मैं उन लोग को पूरा मदद करने के लिए बहुत फर्क करता है। इस भंडारे में कितने लोग की उपस्थिति होती है और होगी? इसमें कम से कम बोरीवली से बहुत पब्लिक आया था, इधर जर्मन से आया, ये मट्टी खोद रहा है पूरा विजयनगर मेन पंप हाउस 19 नंबर आरेकोल में, इतना पब्लिक इधर आया था, कम से कम 2-3 हजार पब्लिक था। ये संदीप काड़गे साहब भी खुद देखा, सब इतना पब्लिक था इधर आया। अच्छा तरफ से भगवान का मूर्ति लाया, अभी मूर्ति यहाँ से निकालेगा। अभी साहब इधर आया ना, हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। ये मूर्ति
हम लोग को गांव से बना के लाया, ये मूर्ति पे हम लोग गांव से बना के सब ऐसा साहब हम लोग पहले मिलता था ना, हम लोग इतना बड़ा तकलीफ नहीं रहता था। हम लोग को ये नहीं है साहब का भाषण कैसा करता है, कैसा बात करता है उसका ऑफिस में, सही बोल रहा है। ऐसा साहब मांगता है हम लोग बड़ा गरीब बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, आगे नौकरी के लिए कोई भी साहब मदद करेगा ना, बहुत बड़ा अच्छा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।